हेलो दोस्तों, अधेश अकेडमी पर आपका स्वागत है। तो चलिए हम सेकंड क्वेश्चन 2021 का सॉल्व करते हैं। आइडेंटिफाई 10 एसेंशियल वैल्यूज दैट आर नीडेड टू बी एन इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट। उन 10 एसेंशियल वैल्यूज को आइडेंटिफाई करिए जो इफेक्टिव पब्लिक सर्वेंट के लिए जरूरी हैं, और उसके बाद में आपको वेज एंड मीन्स बताने हैं कि किस तरीके से नॉन एथिकल बिहेवियर जो पब्लिक सर्वेंट्स का है उसको हम रोक सकते हैं, मतलब अनएथिकल बिहेवियर को हम कैसे रोक सकते हैं। तो दोस्तों ये बहुत ही स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, और जैसा कि हम जानते हैं कि फाउंडेशनल वैल्यूज़ का जो चैप्टर है हमारा, उसके अंदर हमने बहुत सारी एथिकल वैल्यूज़ के बारे में जाना है। हम उनको आराम से लिख सकते हैं, और उसके बाद में जो इसमें मेन चीज़ है वो ये बताना है कि किस तरीके से उन वैल्यूज़ को हम इंश्योर करें कि पब्लिक सर्वेंट्स फॉलो करें, और जो अनएथिकल बिहेवियर करते हैं उनको हम रोक सकें। तो चलिए हम इसका आंसर लिखते हैं। सबसे पहले हम उन 10 एसेंशियल फाउंडेशनल वैल्यूज़ की बात करेंगे जो ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले हम 10 एसेंशियल फाउंडेशनल वैल्यूज़ की बात कर सकते हैं, और वो वैल्यूज़ इस प्रकार से हैं: इंटीग्रिटी, इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी, जस्टिस, डेडिकेशन टू पब्लिक सर्विस, इम्पैथी, टॉलरेंस, कॉम्पैशन टुवर्ड द वीकर सेक्शन, करेज ऑफ कन्विक्शन एंड कमिटमेंट। तो ये 10 वैल्यूज़ हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल सर्वेंट्स के लिए। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से रास्ते, कौन कौन से हम स्टेप्स ले सकते हैं जिससे कि जो सिविल सर्वेंट्स का जो नॉन एथिकल बिहेवियर है, अनएथिकल बिहेवियर है, उसको हम रोक सकें। तो देखिए, सबसे पहला हम सजेशन दे सकते हैं कि जो भी सिविल सर्वेंट्स हैं जो एथिकल रास्ते पे चलते हैं उनको हम रिवार्ड दें। आज के तारीख में अच्छे काम करने का रिवॉर्ड नहीं है। भले ही कोई करप्ट आदमी को पनिश कर सकें, लेकिन अच्छा काम करने का कोई रिवॉर्ड नहीं है। ये रिवॉर्ड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा हमको। दूसरा, जो लोग एथिकल वैल्यूज़ को वॉयलेट करते हैं उनके लिए एग्जाम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। ये हम इसमें सजेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद में थर्ड सजेशन दे सकते हैं कि जो ऑफिसर का परफॉर्मेंस असेसमेंट हो वो केवल रिजल्ट के बेसिस पे ना हो, बल्कि किस तरीके से रिजल्ट अचीव किया गया है उसके बेसिस पे भी हो। जैसे कई बार देखा गया है कि बहुत सारे पुलिस ऑफिसर्स हैं जो क्राइम को कम करने के लिए कई बार फॉल्स इनकाउंटर करते हैं, डराने के लिए। उससे क्राइम तो कम हो जाता है, लेकिन ये लंबे समय तक सस्टेन नहीं करता है, और ये एक इलीगल मेथड है। इसलिए अगर कोई भी ऐसा ऑफिसर है जो फॉल्स इनकाउंटर करता है तो उसको रिवॉर्ड देने की जगह हमें उसको पनिश करना चाहिए, क्योंकि उसने कानून को तोड़ा है। और इस तरीके से केवल रिजल्ट पे फोकस ना करें, बल्कि रास्ते पे फोकस करें, क्योंकि जब गलत रास्ते लिए जाते हैं तो तुरंत हो सकता है कि हमें अच्छा रिजल्ट मिल जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसके जो रेमिफिकेशंस हैं वो बहुत ख़राब होते हैं। उसी तरीके से हम सजेस्ट कर सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट एजेंसी से एथिकल ऑडिट कराने की ज़रूरत है हर साल, और जो उसकी रिपोर्ट है वो ऑफिशियल के परफॉर्मेंस रिपोर्ट में इंक्लूड होनी चाहिए। देखिए, जब हमारे ऊपर काम का प्रेशर रहता है तो हम कई बार अनएथिकल काम करते हैं, और इसीलिए इंडिपेंडेंट एजेंसी जो है उसकी ज़रूरत है। अदरवाइज जो हमारे बॉस ने कहा हुआ है वो तो हमारे अंदर कोई कमी निकालेगा नहीं, क्योंकि उसको भी परफॉर्मेंस से मतलब है। तो इस तरीके से एथिकल ऑडिट जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन है, जिससे कि ऑफिशियल के अंदर हम एथिकल बिहेवियर को प्रमोट कर सकते हैं। उसी तरीके से जो प्रोसीजर है पनिशमेंट का ऑफिसर्स को, जो अनएथिकल और करप्ट ऑफिसर्स को हटाने का जो प्रोविज़न है, पनिश करने का प्रोविज़न, उसको सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज के तारीख में जो प्रोसीजर है उसमें बहुत समय लगता है, और उसकी वजह से बहुत सारे ऑफिसर्स उसमें बच जाते हैं। तो इसको हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। इसके अलावा हम सजेस्ट कर सकते हैं कि जो ग्रीवेंस रिड्यूसल मैकेनिज्म है, अगर किसी पब्लिक को, किसी सिविल सर्वेंट से कोई तकलीफ होती है तो उसको हमें सिंप्लीफाई करने की ज़रूरत है। तो जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको वो कंप्लेन कर सकें, पब्लिक को हम इसमें इन्वॉल्व करें, ताकि जो अनएथिकल ऑफिसर्स हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकें और उनको हम तेज़ी से पनिश कर सकें। तो ये सजेशंस हम दे सकते हैं कि किस तरीके से हम अनएथिकल बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।